नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये टॉपिक देखिए मैट्रिक्स का थोड़ा सा और टॉपिक से, मैट्रिक्स क्योंकि इट्स वेरी इजी सब्जेक्ट टॉपिक, तो लेकिन ये और टॉपिक से मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के और टॉपिक से थोड़ा सा कोशिश की है कि आपको जो आसान से तरीके से आपको समझा सका। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देर। अगर मान लो सपोज करो वी हैव टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, दिस वी हैव टू फाइंड आउट इनवर्स ऑफ दिस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स बाय रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन will be done only if it is asked in the question, otherwise वही तरीका है adjoint A by determinant A। तो देखिए बेटा ये क्या होता है, how to start find the inverse by elementary। पहले जो इस मेथड इसका नाम था ना, इसका था रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, अब है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट। तो हमेशा कहां से शुरू करना है बेटा इस क्वेश्चन को, वी नो दैट and it is always clear A equal to IA, agree? I stand for identity matrix, A stand for matrix जो भी दे रखा है। तो आपको क्या करना है, राइट इन हियर 5 4 4 3 equal to 1 0 0 1 A। सेट को यूज नहीं करते वैसे कभी इनवर्स निकालने के लिए। एलिमेंट्री मतलब ये मेथड है, इसको कैसे करना है करके। वैसे हम इसको ऐसे थोड़ी, अब हम इसका इनवर्स निकाल रहे तो ऐसे निकलेगा, ऐसे यूज नहीं करते का कोई मतलब नहीं है। हम अगर इनवर्स निकालेंगे तो सीधा वी विल अप्लाई द फॉर्मूला एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए। अब यहां पर क्या है कि हमने बिकॉज हमने वी हैव डन द डिटरमिनेंट अर्लियर और इनवर्स अर्लियर बाय दैट वे, तो हम वी कैन जस्टिफाई। अब देखिए क्या है, क्या व्हाट टू डू, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री मतलब सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज वैसे ही लगेंगी जैसे आप डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी कर रहे थे, पहली बात। दूसरा क्या ध्यान रखना है आपको, इस पे आपको आइदर यू विल अप्लाई द रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। द चेंज ऑफ द ऑपरेशन इज नॉट अलाउड। मतलब एक बार आप कॉलम लगा लें, अगली बार रो लगा लें, वो नहीं हो। Earlier it was known as row elementary। मैं कह रहा हूं तन्नू, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से पहले जाना जाता था इसको, अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। मतलब जितने भी ऑपरेशन लगाएंगे आप सिंगल, एलिमेंट्री मतलब सिंगल वही लगेगा, या तो रो या कॉलम। अच्छा मतलब रो को छेड़ना शुरू कर दिया तो रो से ही कर रहे हैं हम। If you have started row operation, so you will apply all the properties relating to row। अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की तरह। पहली बात तो ये समझ लीजिए, जैसा उसमें प्रॉपर्टीज में होता था वैसे ही यहां चलेगा, कोई नई बात नहीं है इसमें। मोर ओवर लेकिन ऑपरेशन एक ही चलेगा, एक ऑपरेशन मतलब या तो आप रो ही लगाएंगे या कॉलम ही लगाएंगे। तो मैं आप शुरू करता हूं रो से। देखिए अब क्या करना है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू आइडेंटिटी। मतलब इसको बनाना है 1 0 0 1, यानी यहां बनाना है 1। तो व्हाट आई एम अप्लाइंग हियर, R1 स्टैंड फॉर R1 माइनस R2। क्या बनेगा ये देखिए बेटा, दिस माइनस दिस 1, दिस माइनस दिस 1 4 3, that will be equal to R1 minus R2 1, this minus this minus 1 0 and 1। ये पहली प्रॉपर्टी लगा दी, एक एलिमेंट आपने कन्वर्ट कर दिया। नाउ द सेकंड स्टेप, आई हैव टू मेक इट 0। R2 स्टैंड फॉर R2 माइनस 4R1। क्या बन रहा है देखिए, 1 1 4 माइनस 4 1 इंटू 4 0 3 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 1 बन जाएगा बेटा। दिस इज इक्वल टू, यहां ये इधर क्या बनेगा
1 -1, अब इसके बाद 1 - 4, इट विल बी -4, 0 - 4, यहां आ जाएगा बेटा 1 + 4, यानी ये बन जाएगा क्या 5। अब आई हैव टू मेक इट 0। अगला ऑपरेशन मैंने क्या किया, R1 स्टैंड फॉर R1 + R2, यहां दिस इज A, ऑलवेज A, हाँ बेटा, ये बन जाएगा देखिए 1 0 0 -1, here -3 4 -4 5 8। अब इसके बाद आगे देखिए, ये आइडेंटिटी बनने में दिस इज -1, इसको फिनिश करना है आपने। तो अब हमने अप्लाई किया क्या, R2 स्टैंड फॉर -R2, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कह लीजिए। तो ये क्या बन रहा है अब आपका 1 0 0 1 इक्वल टू, यहां क्या हो गया देखिए -3 4 4 -5 into 8. Now this is called I. This is called -3 4 4 -5 into 8. Now यहां से ये A इधर आ जाएगा बेटा, इक्वल टू -3 4 4 -5 A inverse into this, that is equal to A inverse. क्या बन जाएगा -3 4 4 and -5। ये आपका एक सिंपल सा तरीका ये इनवर्स में कन्वर्ट हो गया। वांट टू नो कि वास्तव में एग्जैक्टली अगर वैसे चेक करना चाहें जो आपने कर चुके हैं, एडजॉइंट क्या बनेगा इसका, एडजॉइंट में सिंगल वाले के लिए क्या था, ये वाले शिफ्ट हो जाते हैं बेटा 3 5 -4 -4, और डिटरमिनेंट क्या बनेगा 15 -16 -1। तो ए इनवर्स अपने आप ही क्या आ जाएगा, देखिए इसके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी दिस इज राइट वन। ए इनवर्स क्या होता है 1 बाई एडजॉइंट ए, अगर आप इसमें पुट करते हैं तो ये वाला आता है। मतलब दिस इज द वे टू जस्टिफाई वेदर वी हैव डन द राइट और नॉट। इससे हमें करने के लिए आप सिर्फ आप अपना चेक कर सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ 3 वाले में ना, 3 वाले में तो ये भी पॉसिबल नहीं, लेकिन हाँ आप जस्टिफाई कर सकते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही। तो क्या मैंने बताया आपको, एलिमेंट्री, एक और क्वेश्चन लूंगा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में जो भी मैट्रिक्स है ये कंडीशन होती है, ये तो आपको पता है होती है। अब हमने इस वाले मैट्रिक्स, हाँ जी बेटा बोलो। तो मतलब हमें जो ए को है उसको आई में चेंज करना है, और अगर नहीं होता तो एग्जैक्टली बिल्कुल होगा, नहीं होगा तो आप कहीं गलती कर रही हैं। कब नहीं होगा अभी बता देता हूं, वेट करिए। तो देखिए ये आपको क्या है, ये ए दे रखा है, इसको आई को, प्राची ने बहुत बढ़िया बात बोल दी कि हमें इसको आई बनाना है। अगर 2 है तो 2 बनेगा, 3 है तो 3 बनेगा। आपको पता है कभी भी इनवर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का बनता है और किसी का नहीं। मोरओवर इट मस्ट बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। ये 2 कंडीशन तो है ही है, आप समझ लीजिए। तो इसको आई बनाना है, तो हमने पहले देखा इसको 1 बनाना है। अब जैसे भी बनता है 1 बनाया हमने, पहले ये प्रॉपर्टी लगाई, लेकिन ये ध्यान रखना है वंस यू हैव अप्लाइड द रो ऑपरेशन इट विल बी फॉलोड थ्रू आउट द क्वेश्चन। वंस यू हैव अप्लाइड द कॉलम ऑपरेशन इट विल बी फॉलोड थ्रू आउट द क्वेश्चन। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना। अब ऑपरेशन लगा सकते हैं, मतलब चेंज नहीं कर सकते, एक बार रो और अगली बार कॉलम हम नहीं कर सकते। ठीक है, आप इसको उतारिए, फिर एक और करूंगा मैं, फटाफट उतारिए इसको। अब देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस क्वेश्चन और दिस क्वेश्चन। अब इसमें आप समझिएगा क्या फर्क है इन दोनों। वहां जानबूझ के उसका जो डिटरमिनेंट लिया गया था 1 लिया गया था, यहां इसका डिटरमिनेंट 1 नहीं है। तो जिसका डिटरमिनेंट 1 होगा तो उसकी आसान हो जाता है काम, जिसका डिटरमिनेंट 1 नहीं होता उसमें थोड़ा काम बढ़ जाता है। फिर देखिएगा इस क्वेश्चन को, ये लिखा हुआ है डिटरमिनेंट 1 होगा तो क्या हो जाएगा यार, डिवाइड करना आसान हो गया ना, जिसके डिटरमिनेंट 1 है तो खाली एलिमेंट तो वही रहेंगे अंदर के, 1 से डिवाइड करके क्या आता है उसमें कोई चेंज नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा हल्का हो जाता है वो क्वेश्चन। वी नो दैट i a equal to this 5 4 7 3, this is equal to 1 0 0 1 एज यूजुअल। हमें इसको क्या बनाना है 1 बनाना था। जब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में बेटा -r1, r1 स्टैंड फॉर -r1 नहीं कर रहे थे, यहां चलेगा वो। क्यों चलेगा,
ये जो है ना, क्योंकि दोनों तरफ आप एक साथ अप्लाई कर रहे हैं, उसमें एक ही साइड में आप अप्लाई करते थे। R1 स्टैंड फॉर R1 माइनस R2 बोला था मैंने, और मैंने कहा था ये अवॉइड करिएगा, ये नहीं लगाना, R1 स्टैंड फॉर R2 माइनस R1 नहीं लगाना, जिसको स्टैंड कर रहे हो उसको माइनस नहीं करना, यहां चलेगा वो, क्योंकि यहां दोनों तरफ हो रहा है, वो तो जैसे मर्जी बना लीजिए आप, वहां पर नहीं अप्लाई करना। अब आपको ये देखना है, यहां पर आपको 1 बनाना है। हाउ टू मेक इट 1 भाई? एक तो तरीका क्या है, 4 टाइम्स ऑफ R1 3 टाइम्स ऑफ R2, इसमें से इसको माइनस कर दो, 3R2 माइनस 4R1, R1 स्टैंड फॉर वो करना है, हो जाएगा, चल जाएगा। अगर आप इतना दिमाग लगा सकते हो तो बहुत बढ़िया। कोई भी यहां 1 बन रहा है बस, बाकी ना तो ये 0 बन रहा है ना ये 0 बन रहा है किसी भी तरह से। 0 कब बनेगा? इसको 3 से इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी बन सकता है, इसको 3 से इसको 4 से, इसको 3 से इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तब भी 1 आ सकता है। देखिए ऐसा भी कर सकते हैं क्या, R1 स्टैंड फॉर ऑल टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज आर एप्लीकेबल हियर, क्या 3R1 5 3 15 minus 2R2, what is going on now? 15 minus 14 1, 12 minus 6 6, ये 7 3 ऐसे का ऐसा, दिस इज इक्वल टू, यहां अप्लाई करें जरा, 3R1 minus 0 that is 3, 0 minus 2 it is minus 2, 0 1 8। अब नेक्स्ट स्टेप्स, अब इसको बनाना है 0, R2 स्टैंड फॉर R2 minus 7R1, देखिए क्या बना, 7 minus this 1 6 as it is, 7 minus 7 0, 3 minus 42, चेक कर लीजिए इसको, 3 minus 42, ये 6 है, कैसे आया था 6, 3R1 12 minus 6 आया था, देखिए बेटा माइनस 39 आ गया। अब मूव अहेड, 3 minus 2 R2 minus 7R1, 0 minus 21, this is minus 21, this is 1 plus 14, it is 15 बेटा। ए नहीं समझ आ रहा, फिर समझिए, देखिए मैंने क्या किया, फर्स्ट टाइम आई मेड इट 1, कैसे 3 into 5, कई बार ऐसा हो सकता है ऐसा भी ना बने, कोई बात नहीं, एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा लग जाएगी। 15 minus 14, इसको 3 से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो बन रहा है 1 बन रहा है, तो हमने वहां 1 बनाया पहले, तो ये आया 15 minus 14, ये आ जाएगा बेटा 3 into 4 12 minus 6 6 आ गया, तो ये ऐसे के ऐसे, और यहां पर भी सेम अप्लाई कर दिया, ऐसे 3 into 1 minus 0 0 minus 2 यानी वो minus 2 होगा, तो सेकंड लगाई, यहां 0 बनाना है तो R2 minus 7R1, ये 0 बन जाएगा, ये बना क्या, देखिए 3 minus 42 39 आ गया, यहां पर भी अप्लाई कर दिया। तो व्हाट इज नेक्स्ट, मेक इट 1, ये 1 कैसे बनेगा, R2 स्टैंड फॉर 1 by 39 R2, देखिए काम इसलिए बढ़ जाता है, इसीलिए काम बढ़ जाता है, तो क्या बनने वाला है, देखिए 1 6 0 1, एंड हियर इज, यहां क्या बनने वाला है, R2 माइनस दिस, चलो ये हो गया 3 minus 2 डिवाइडेड बाय माइनस 39, तो ये बनेगा बेटा क्या, 7/13 डिवाइडेड बाय 5/13 नेगेटिव 8। अब उसके बाद अगला इसको 0 बनाना है, अप्लाइंग R1 स्टैंड फॉर R1 minus 6R2, तो लगाइए, फिर इसके बाद देखिए R1 minus 6R2 1, R1 minus 6R2 0 0 1, और here R1 minus 6, देखिए मैं इधर करके दिखाता हूं, 3 minus 42/13, एलसीएम R1 minus 6R2, 3 minus 7 into 6/13 यानी दिस, ये आया -3/13, okay, now this is -2, R1 minus 6 plus 5/13, R1 minus 6R2, R1 6 5 3 6 30 30/13, ये बना आपका बेटा 4/13 एंड 7/13 minus 5/13,
13 and A. This is I equal to 1 by 13 minus 3, 4, 7 minus 5 A. And ultimately ये इधर A inverse I equal to 1 upon 13 minus 3, 4, 7 and minus 5. और आपको समझ आ गया होगा A क्या आया, A inverse is 1 by 13 minus 3, 4, 7 and minus 5. ये आपका हो गया आंसर। अब चेक कर सकते हैं डिटरमिनेंट क्या बन रहा है इसका, 15 minus 28, दैट विल बी 15 minus 28 होता है, minus 13 होता है, minus 13 आ रहा तो ये तो ठीक लग रहा है। अब ये इंटरचेंज होते हैं, इनके साइन चेंज हो जाते हैं, तो देखिए इंटरचेंज तो कर लिए, साइन भी इसी के चेंज है, यानी minus 13 से बाद में वो चेंज हो गया। तो ये तरीका बताना 13 आ गया, फिर क्या बोला, एडजॉइंट ए इनवर्स निकाल के दिखा लो, जैसे आपको इनवर्स निकालना है वैसे निकाल लीजिए। आपको जैसे इनवर्स निकालना है एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए करके वो चेक कर सकते हैं आप, मैं वो बता रहा हूं, मतलब सही है। आई जस्ट वांटेड टू से इट इज ओके, जो करा है वो ठीक है। तो कहने का मतलब है काम कहां बढ़ जाता है, काम कहां बढ़ जाता है, काम वहां बढ़ जाता है जब डिटरमिनेंट का टोटल छोटा ना आके अजीब सा आ जाए, वहां थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। अब प्राची का एक क्वेश्चन था कि सर अगर ये 1 ना बने तो कब इन एनी वन कॉलम or any one row, if the all element becomes 0 on the elementary transformation, then inverse of that matrix is not possible because it is known as singular matrix. मतलब कई बार अगर करते करते आपको लगे किसी भी एक कॉलम में या एक रो में अगर आपके जीरोज आ जाते हैं बेटा, तो वो क्वेश्चन आपका फिर नहीं होगा, ये समझ लीजिए।